हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ते हैं एक नया टॉपिक जिसके बारे में हम ये थे वनडे एग्जाम में उसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक लेते हैं जिसके हम बारे में पढ़ते हैं कि पंचवर्षीय योजना की पंचवर्षीय योजना कौन सी है। तो आज हम देखते हैं कि पंचवर्षीय योजना क्या है, उसके कौन कौन से ऐसे पॉइंट बनते हैं कि जो हमें यानी एग्जाम की तरह से हमें याद करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, हमारा नया टॉपिक होगा पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना, तो हम इसको देखते हैं आज की पंचवर्षीय योजना क्या है, ये पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है और इनके क्या क्या प्रावधान है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पंचवर्षीय योजना का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, इसका पहला पॉइंट बनता है कि पंचवर्षीय योजना का प्रावधान कहाँ से लिया। तो हमारा ये पॉइंट बनता है कि पंचवर्षीय योजना का प्रावधान कहाँ से लिया गया। तो हम बताएंगे कि पंचवर्षीय योजना का प्रावधान ये रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस के संविधान से। रूस के संविधान से। तो हमने देखा कि पंचवर्षीय योजना का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो हमने देखा कि रूस के संविधान से लिया गया है। फिर इसका एक पॉइंट बनता है कि यह भारत की राष्ट्रीय योजना है। यह भारत की राष्ट्रीय योजना है। ये भारत की राष्ट्रीय योजना है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों के लिए अगले 5 वर्षों के लिए विकास का लक्ष्य 5 वर्षों के लिए विकास का लक्ष्य तय होता है। तो हमसे कोई पूछता है कि यह भारत की कैसी योजना है, तो यह भारत की राष्ट्रीय योजना है। इसमें कौन कौन कार्य करता है, तो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों में 5 वर्षों का इसमें विकास का लक्ष्य तय किया जाता है। ये हमारे अगले 5 वर्ष, क्योंकि ये 5 वर्ष के अंतराल में हुई थी। तो हम देखते हैं इसका, और अब हम देखते हैं कि इसमें प्रथम कुल हमारी 12 पंचवर्षीय योजना हुई है। 12 में से आज हम उनको एक एक करके देखते हैं कि वो कौन कौन सी, उनके कुछ यानी प्रावधान है, कुछ उनके यानी विशेषता है। तो उसके बारे में देखते हैं कौन से उद्देश्य से आई है, क्या है उसका कार्य है, कितना उसका कार्यकाल रहा है, वो हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना
जितना हमारे पेपर में आना हम उसी के हिसाब से कुछ पॉइंट लेके चलते हैं। तो कुछ पॉइंट के हिसाब से हम उनको पंचवर्षीय योजना को याद करेंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना में ऐसा क्या हुआ था। जो मोस्ट उनके पॉइंट है उसको हम देखते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था। तो हम पहले तो इसका देखते हैं। पहले हम इसमें देखेंगे समय कि इसका समय क्या था। फिर हम दूसरा देखेंगे कि इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे। फिर हम देखते हैं कि इसका मॉडल क्या था। इसका मॉडल किस मॉडल पर आई थी। फिर देखते हैं कि इसको प्राथमिकता किसको दी गई थी। प्राथमिकता किसको दी गई थी। फिर इसके में लास्ट में देखते हैं इसके प्रमुख विकास दर होगा कि विकास दर इसकी कितनी थी। विकास दर। फिर हम देखते हैं इसके प्रमुख कार्य। इसके प्रमुख कार्य देखते हैं। तो हमने इसके कुछ पॉइंट देखे हैं कि इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम समय देखेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय क्या है। फिर हम उसके अध्यक्ष देखेंगे। अध्यक्ष के बाद फिर हम देखेंगे उसे किस मॉडल पर आई है। फिर उसको प्राथमिकता देखेंगे, विकास दर देखेंगे कि उसे कितना उसका लक्ष्य रखा गया था और कितना यहाँ पर हुआ है। तो हम देखते हैं कि इसका समय क्या था। समय था इसका 1 अप्रैल 1951 से 56 तक। 1951 से 1956 तक। और जब ये प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी तो इस समय अध्यक्ष कौन था। तो हम बताएंगे इस समय अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष। और यह किस मॉडल पर आई थी। तो हम बताएंगे इसका मॉडल था हेरोल्ड डोमर पर ये मॉडल था। और इसकी प्राथमिकता किसकी थी। कृषि व सिंचाई। और इसकी विकास दर कितना था। विकास दर में इसका लक्ष्य रखा गया था। इसमें लक्ष्य रखा गया था 2.1%। पर इसकी प्राप्ति कितनी हुई थी। प्राप्त हमको हुई थी 3.6%। 3.6%। तो हमने देखा कि इसका समय क्या था। समय था 1 अप्रैल 1951 से 1956 तक। फिर इसके अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और इसमें मॉडल कौन सा था। तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित थी। फिर देखते हैं कि इसको प्राथमिकता किसकी थी। तो उस समय जिस समय ये योजना चली थी तो उस समय हमारे भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। तो हमारा भारत वैसे ही कृषि प्रधान देश बोला जाता है। तो उस समय हमें कृषि को लेकर ही रखा गया था इसका लक्ष्य। तो इसकी प्राथमिकता हमने कृषि और सिंचाई को दी गई थी। फिर हम देखते हैं कि इसमें विकास दर कितना था। तो विकास दर 2.1% था, जिसमें हमें प्राप्ति कितनी हुई थी। प्राप्त हमें हुई थी 3.6% की। और इसमें देखते हैं इसके प्रमुख कार्य क्या थे। प्रमुख कार्य थे इसके भांखड़ा नागल हीराकुंड दामोदर नदी।
इसके हम प्रमुख कार्य देखते हैं यहाँ पर। प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्य में हमने देखा क्या था। प्रमुख कार्य में भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, हीराकुंड, दामोदर, दामोदर जैसी, दामोदर जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाओं को लागू करना। बहुउद्देशीय परियोजना को चालू करना। तो ये है हमारे प्रथम पंचवर्षीय योजना। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के हमारे कुछ पॉइंट बनते थे तो हमने देखे हैं कि हमारे कौन कौन से पॉइंट बनते हैं। पहले हमने इसको देखा कि पंचवर्षीय योजना क्या है। तो पंचवर्षीय योजना में हमने पहला पॉइंट देखा था कि पंचवर्षीय योजना का प्रावधान कहाँ से लिया गया। अगर आपसे कोई पूछता तो हम बताएंगे पंचवर्षीय योजना का प्रावधान ये हमारे रूस के संविधान से लिया गया है। और रूस के संविधान से लिया गया। फिर पूछते हैं कि यह भारत की कैसी योजना, तो यह भारत की राष्ट्रीय योजना है। इसके मतलब इसमें क्या होता है, इसमें केंद्र सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों के लिए विकास लक्ष्य का तय होता है, विकास लक्ष्य तय होता है। फिर हम देखते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारी कब आई थी, तो 1 अप्रैल 1951 से 1956 में। ये हमारी, क्योंकि इसमें 5-5 वर्ष का अंतराल होता है तो हर 5-5 वर्ष में ये आती है। तो इसमें देखते हैं कि समय क्या था, 1 अप्रैल 1951 से 1956 तक। अध्यक्ष इसकी कौन थे, तो हम इसके अध्यक्ष देखते हैं। अध्यक्ष थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। और मॉडल किस मॉडल पर आई थी, तो हम देखते हैं कि किस मॉडल पर आई थी, तो ये आई थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। फिर देखते हैं कि इसकी प्राथमिकता किसको दी गई थी, तो प्राथमिकता दी गई थी कृषि और सिंचाई को। फिर देखते हैं इसकी विकास दर इसका कितना था, तो इसमें हमने लक्ष्य रखा गया था हमारा 2.1%, पर हमें इसकी प्राप्ति कितनी हुई थी, तो 3.6% की में प्राप्ति हुई थी। फिर हम इसके देखते हैं कि इसके प्रमुख कार्य क्या थे। तो प्रमुख कार्य में हमने देखा कि भांगड़ा नागल, हीराकुंड, दामोदर जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाओं को चालू करना था। तो ये हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब हम देखते हैं कि हमारे द्वितीय पंचवर्षीय योजना कौन सी है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना से हमारे इतने ही पॉइंट बनते हैं जो कि हम इनको याद करेंगे। और हमारे पेपर या मेरे एग्जाम के हिसाब से बस इतने से ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। कुछ में उद्देश्य पूछेगा, उसके अध्यक्ष पूछते हैं और किस मॉडल पर आई थी तो उस मॉडल को पूछते हैं, दर पूछते हैं, बस। इससे ज़्यादा पंचवर्षीय योजना में कोई क्वेश्चन नहीं बनता। तो अब हम देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना कि हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना नहीं, कैंसिल हो गया था, वो लेना आया था, फिर बनाइए नहीं। आप क्या है था दूसरी, कौन कह रहा था। अब हम देखते हैं हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो हम दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी हम यही करते हैं कि इसके पहले हम समय देखते हैं, आप क्या समय। फिर हम इसमें देखते हैं अध्यक्ष, अध्यक्ष। और अध्यक्ष के बाद हम फिर इसमें देखते हैं कि किस मॉडल पर आई थी, किस मॉडल पे आई थी। और फिर इसमें देखते हैं प्राथमिकता, प्राथमिकता किसको थी। और इसका भी हम देखते हैं कि इसमें विकास दर, विकास दर, विकास दर के बाद इसके हम प्रमुख कार्य देखते हैं। तो प्रमुख कार्य हम यहाँ देखते हैं, इसके भी प्रमुख कार्य। तो इसका हम समय देखते हैं कि इसका समय क्या था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय था, हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय था 1961 से 1956 से 1963
61 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? 1956 से 1961 तक। फिर इसके अध्यक्ष देखते हैं, तो इसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल, इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। ये किस मॉडल पर थे? तो इसका मॉडल था पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। इसमें प्राथमिकता किसको दी गई थी? इसमें प्राथमिकता दी गई थी औद्योगिक विकास के लिए। और इसकी विकास दर क्या थी? इसकी विकास दर थी 4.5%। पर इसमें प्राप्ति कितनी हुई थी? प्राप्ति हमें हुई थी 4.2% की, 4.2% की। जो इसमें प्राथमिकता औद्योगिक विकास, तो हमसे इसमें एक पॉइंट इसका सबसे अच्छा बनता है कि इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारे इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। तो हमसे कोई पूछता है कि अगर इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में किए गए थे, स्थापना उनकी हुई थी स्थापित, तो हम बताएंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो वो हम देखते हैं कि कौन कौन से थे हमारे उद्योग में। तो हम देखते हैं, इसमें हमारा था राउरकेला, राउरकेला, और दूसरा था हमारा भिलाई, और तीसरा था हमारा दुर्गापुर। तो ये हमारे इस्पात संयंत्र थे। तो राउरकेला ये कहाँ पर था? राउरकेला, राउरकेला हमारा था ये उड़ीसा में। ये कहाँ पर स्थापित हुआ था? उड़ीसा। भिलाई हुआ था छत्तीसगढ़ में, और दुर्गापुर हुआ था पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। तो हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत अगर पूछता है कि भिलाई इस्पात जो कौन सी है जो संयंत्र हैं, तो कहाँ किस यानी से उसमें पंचवर्षीय योजना में स्थापित की हुई थी, स्थापना हुई थी, तो हम बताएंगे कि जो हमारे ये इस्पात संयंत्र हैं वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इनकी स्थापना हुई थी। तो हमारे कौन कौन से हैं? तो हमने इनको देखा कि हमारे वो कौन कौन से थे। एक तो था राउरकेला जो उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, और दुर्गापुर हमारा पश्चिम बंगाल में। तो ये हमारी इसमें फिर हम प्रमुख कार्य भी देखते हैं। इसके प्रमुख कार्य क्या था? आधारभूत उद्योग, इसका प्रमुख कार्य था आधारभूत उद्योग। ये इसका प्रमुख कार्य था। इसका प्रमुख कार्य था कि आधारभूत उद्योग। तो हम देखते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? 1956 से 1961 तक। अध्यक्ष थे इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू। मॉडल था पीसी महालनोबिस। प्राथमिकता किसको दी थी? औद्योगिक विकास को, जिसमें से संयंत्र हमारे 3 संयंत्र इसमें इस्पात संयंत्र थे, वो उनकी स्थापना हुई थी इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। वो कौन कौन से थे? राउरकेला उड़ीसा, और भिलाई था छत्तीसगढ़, दुर्गापुर था पश्चिम बंगाल में। फिर देखते हैं कि इसकी विकास दर, इसकी विकास दर कितनी थी? 4.5% से, पर इसमें प्राप्ति कितनी हुई थी? 4.2% की। फिर इसका प्रमुख कार्य क्या था? प्रमुख कार्य था आधारभूत उद्योग। तो आज हमने कुछ 2 पंचवर्षीय योजना पढ़ी है। तो अगर आपको हमारी पंचवर्षीय योजना की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।